अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी में आप सभी का स्वागत है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि कानून मुफरद अजा को सीखने वाले और नबज का इस वीडियो में नबज को सीखने वाले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इसमें आपको कानून मुफरद अजा हिकमत के बारे में जानकारी दे रहे हैं और आगे नुस्खाजात भी चलेंगे इनके। तो आज का टॉपिक है नबज। नबज कैसे देखी जाती है, इसके क्या काम है और कहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जिस्म किन चीजों से मिलकर बना है। हमारा जिस्म 4 चीजों से बना है: मिट्टी, पानी, हवा, आग। इसमें मिट्टी को बेजान बताया गया है और कानून मुफरद अजा 3 बड़े अफ़ाल, 3 बड़े उजबों पर काम करता है: पानी, हवा, आग, यानी कि आसाबी, उजलाती, गुदी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नबज है क्या। नबज खून की एक वो नैयत है, वो नैयत का नाम है जो दिल खून को सिरयानों में डालता है, यानी नबज सिरयानों की तड़प का नाम है, जिससे अमराज की तशखीस की जाती है। नबज बताती क्या है? नबज इंसान की जिंदगी और मौत को बताती है। अगर नब्ज रुक जाती है तो इसका मतलब है कि मरीज मर चुका है, उसमें जान बाकी नहीं है। लेकिन जब मरीज जिंदा होता है तो नबज मजीद 3 चीजें बताती है। वे 3 चीज क्या है? पानी, हवा, आग। ये कैफियत बताती है। पानी वाली आसाबी यानी के दिमाग के अमराज बताती है नबज। पानी वाले अमराज बताती है नबज। नंबर 2, दिल की कैफियत बताती है नबज। दिल के अमराज बताती है नबज। हवा के खुश्की के अमराज बताती है नबज। नंबर 3, जिगर के अमराज बताती है नबज। गर्मी के अमराज बताती है। तो इस तरह 3 उजबों की कैफियत अमराज नबज बताती है। इसके 3 अरकान हैं: हवा, पानी, आग। हवा, पानी, आग को देखते हैं या 3 अखलाक को देखते हैं: बलगम, सोदा, सफरा। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा, एक सवाल बनता होगा कि हवा, आग, पानी की नब्जें देखते हैं, लेकिन मिट्टी कहाँ गई? इसकी नबज कहाँ है? इसका जवाब ये है कि अल्लाह पाक ने हमारा जिस्म बेजान मिट्टी से बनाया है, और जब ये बेजान है तो इसमें नबज कहाँ से आई? इसमें नबज नहीं होती, इसलिए मिट्टी को अलग रखा गया है। जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसमें नबज नहीं होती, वह मिट्टी के समान हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है हमारा जिस्म। तो इसमें
बेजान होने की वजह से इसमें नबज नहीं होती, तो इसलिए मिट्टी बेजान है, इसमें नबज नहीं होती। अब आपको समझ आ गया होगा कि मिट्टी की नबज नहीं होती क्योंकि ये बेजान है। हमारा जिस्म तीन चीजों पर, तीन बड़े अरकानों पर, तीन बड़े उजबों पर है, पानी, हवा, आग। इन्हीं तीन नब्जों के मुकाम देखते हैं हम। इसी से आपको जानकारी हो जाती है कि इनकी नब्ज कहाँ है। अब हम नब्ज में पानी वाले अमराज पढ़ेंगे, हवा वाले अमराज पढ़ेंगे और गर्मी वाले अमराज पढ़ेंगे। आज हम कानून मुफरद अजा की 6 अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब हम अजा, अंग, अजा का एक दूसरे से ताल्लुक कायम करेंगे तो इसकी 6 सूरतें बनेगी। और इसमें हम सबसे पहले आसाबी गुदी नबज से शुरू करेंगे, जिसे 6 नंबर नबज कहते हैं, जो दिमाग व आसाब की कीमियावी तहरीक है। आसाबी गुदी में आसाब के दिमाग के मसीनी फैल को जाहिर करता है, और दूसरा शब्द, दूसरा गुदी है जो खून में कीमियावी हर्रत को जाहिर करता है। यानी आसाब दिमाग की कीमियावी फैल है, और इसके नतीजे में जो खून की हरारत कम हो रही है, गर्मी कम हो रही है, ये कीमियावी फैल है। अब हम कीमियावी फैल को मजीद बढ़ाएंगे। इसमें हरारत कम हो रही है और तरी बढ़ रही है, तो हम तरी को मजीद बढ़ाएंगे। जब तरी मजीद बढ़ेगी तो उसका ताल्लुक गर्मी से खत्म होकर खुश्की से जुड़ जाएगा। अब हम आसाबी गुदी नबज को पढ़ते हैं। इसे हम कीमियावी तहरीक कहते हैं। इसमें बलगम बनकर रितुबात, यानी कि बलगम बनकर जम के जमा हो रहा होता है। रितुबत की खासियत ये है कि तस्कीन पैदा करती है, ठंडक पैदा करती है। पानी की ये खासियत है कि ये बुलंदी से गहराई में रहना पसंद करती है, और नबज इसकी गहराई में छोटी उंगली पर मिलती है। जब हम कलाई पर अपनी 4 उंगलियां रखते हैं और हड्डी पर गहराई में पूरा दबाव देने के बाद देखते हैं, तो इसकी नबज गहराई में 1 उंगली पर, छोटी उंगली पर हल्की महसूस देती है और कभी कभी महसूस भी नहीं देती। ये 6 नंबर तहरीक की नबज है, आसाबी गुदी तहरीक की नबज है। अब हम दूसरी नब्ज, पहली नब्ज ही है वैसे तो, तहरीक नंबर 1 की नब्ज आसाबी उजलाती नबज पढ़ते हैं। इसमें पहला शब्द आसाबी है जो दिमाग के मसीनी फैल को जाहिर करता है, और दूसरा लफ्ज उजलाती है जो खून में सर्दी के बढ़ने को जाहिर करता है। इसकी नब्ज 1 उंगल पर मुसर्रफ ही होती है और पतली होती है, नरम होती है। यह मसीनी तहरीक है। अब हम अगली तहरीक को पढ़ते हैं। अब हम उजलाती आसाबी तहरीक को पढ़ते हैं, उजलाती आसाबी नबज को पढ़ते हैं। इसमें पहला नब्ज उजलाती है जो दिल की मसीनी फैल को जाहिर करता है, और दूसरा शब्द यह है इसके खून में सोदाव के बढ़ने को जाहिर करता है। इसमें सोदाव बनता भी है और जमा भी होता है। इसमें नब्ज
2 नंबर पर 2 उंगलियों पर मुशर्रफ ही होती है और जब हम अपने दाएं हाथ पर, मरीज के दाएं हाथ पर 4 उंगलियां रखते हैं तो पहली 2 उंगलियों पर नब्ज महसूस होती है जो मुशर्रफ होती है। अब हम उजलाती गुदी नब्ज पढ़ते हैं। इसमें पहला लफ्ज उजलात है जो कल्ब के मसीनी फैल को जाहिर करता है और दूसरा लफ्ज गुदी है, ये खून में गर्मी के बढ़ने को, हरारत के बढ़ने को जाहिर करता है। उजलाती गुदी मसीनी तहरीक है, इसमें कल्ब का ताल्लुक जिगर के साथ होता है। ऐसी सूरत में नब्ज हरकत में तेज होती है, पतली होती है, 3 उंगलियों या 4 उंगलियों पर होती है, उससे आगे भी होती है और तेज होती है, तनी हुई होती है। ये नब्ज बुलंद होती है, तेज होती है, पतली होती है, मुशर्रफ होती है। इसका ताल्लुक हरारत के साथ होता है, इसका ताल्लुक जिगर के साथ होता है। इसमें खतरनाक अमराज पैदा होते हैं और इसका इलाज हम अगली तहरीक गुदी उजलाती से करते हैं। अगर मरीज सीरियस है तो 1 नब्ज छोड़कर या 2 नब्ज छोड़कर भी इसका इलाज इमरजेंसी में करते हैं। अब हम गुदी उजलाती जिगर व गुदूद की कीमियावी तहरीक है। इसमें खिलते सफरा भी बनता भी है और रुकता भी है। गुदी उजलाती नब्ज उजलाती गुदी की निस्बत हरकत में कम होती है, दूसरे मुकाम पर होती है, थोड़ा दबाने पर 2 या 3 उंगलियों पर महसूस होती है, दूसरे मुकाम पर महसूस होती है, ठोकर भी थोड़ा कम होती है और थोड़ा पतली होती है, नरम होती है। इसका कारूरा जर्द और जलन के साथ होता है। अब हम गुदी आसाबी नब्ज पढ़ते हैं। गुदी आसाबी मसीनी तहरीक है। गुदी शब्द जिगर की मशीन की हर्रत को जाहिर करता है और दूसरा आसाब को जाहिर करता है। जिगर मशीन के तौर पर तेज होता है, जिगर मशीनी तौर पर तेज होता है। खून में रुतूबात बढ़ रही होती है, यानी हरारत कम हो रही होती है। यह तीसरे मुकाम पर ये नब्ज मिलती है, 1 या 2 उंगलियों पर नरम पतली महसूस होती है। इस प्रकार हमने 6 की 6 नब्जों का फलसफा आपको बता दिया है। एक और बात है जो एक खास बात है, सेहत वाली नब्ज। इसमें सेहत वाली नब्जे जैसे बच्चों की नब्ज आसाबी नब्ज होती है। अगर उसकी नब्ज उजलाती हो जाती है या गुदी हो जाती है तो वह बच्चा बीमार हो जाता है। बच्चों की नब्ज सेहत वाली नब्ज आसाबी होती है। अगर इसके अलावा कोई और नब्ज हो जाती है तो वह बच्चे को अमराज है। इसी तरह नौजवानों की सेहत वाली नब्ज उजलाती गुदी होती है। इसके अलावा अगर उनकी नब्ज गुदी उजलाती या उजलाती आसाबी, आसाबी उजलाती या उजलाती आसाबी गुदी हो जाती है, यानी उजलाती गुदी के अलावा कोई भी नब्ज अगर नौजवान की नब्ज हो गई है तो ये समझो कि वह बीमार है। इसी तरह नौजवान औरतों की नब्ज गुदी उजलाती होती है। इसके अलावा वह किसी भी
नब्ज में पहुंच जाए तो वह बीमार हो जाती है, उसको कोई ना कोई अमराज होता है। इसी तरह बूढ़ों की नब्ज, बुजुर्गों की नब्ज उजलाती आसाबी होती है। इसके अलावा उनकी नब्ज किसी और तहरीक में पहुंच गई है तो वह बीमार होते हैं। इसी तरह हमने आपको समझा दिया है कि 6 की 6 नब्जें और सेहत वाली नब्जें क्या होती हैं और कैसे होती हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें और आपको सभी नब्जें समझ आ जाएगी। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हकीम लोग नब्जों को समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।